उस तरीके का नेता वर्तमान परिवेश में हिंदुस्तान में जल्दी पैदा नहीं होगा। लेकिन 2027 के लिए बीजेपी डर रही है। कोई भी चुनाव आयोग की वोट चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। इस सरकार के पास कोई नौकरियां नहीं है, कोई जगह नहीं है। वहाँ पर 20-20 हजार 25-25 हजार वोटों को SIR करा करके काट दिया। जंगल राज पहले था कि जंगल राज आज है? इसी से आकलन आप कर लीजिए, ये कभी जनता की भला सोच सकती है? खाने दूंगा न खाऊंगा कहते थे जो, अब वही देश की संपदा खा गए। मुलायम सिंह यादव अमर रहे। अमर है, अमर रहे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। बिहार में मिली करारी हार के बाद इंडी गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, जो तमाम सहयोगी दल हैं, उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, अगला चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में होना है, जिसकी तैयारियां अभी से तेज है। तमाम पार्टी जो है वो लगातार अपने पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के से बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दे रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं, खासकर SIR को लेकर के। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार SIR ला करके जनता को भ्रमित कर रही है और चुनाव की तैयारियों के बीच उन्हें लेखा जोखा में फंसा करके पूरी जो मनमानी है और चुनाव को जो अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। आज धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती है। इस अवसर पर भी अखिलेश यादव ने तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया था कार्यालय पर। वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस दौरान भी उन्होंने बीजेपी सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमले किए और उनका ये कहना है कि सरकार जो वादे करती है, जो दावे करती है उसमें और जमीनी जो उनकी हकीकत है उसमें काफी बड़ा फर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि 27 में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी सरकार 27 पर ध्यान न देते हुए 47 की तैयारियों में जुटी हुई है। 47 तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इस बारे में कोई नहीं जानता है। इस दौरान हम लोगों ने भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और जो उनके नेता थे, हमने उनसे बात की। इन सभी चीजों को लेकर के उन लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, आज आप लोग इतनी बड़ी जयंती मना रहे हैं, मुलायम सिंह जी की स्मृति में उनकी जयंती है और तमाम जो दिशा निर्देश है वो भी अखिलेश यादव जी की तरफ से दिए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर SIR को लेकर के, उसके लिए क्या कुछ? हमारा नाम है काशीनाथ यादव। मैं 3 बार विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, मुलायम सिंह यादव वर्षों में नहीं, शायद सदियों में पैदा होते हैं और नेताजी एक तरीका से उस तरीके का नेता वर्तमान परिवेश में हिंदुस्तान में जल्दी पैदा नहीं होगा कि एक नजर जिसको देख लिया उस चेहरे को बुढ़ौती तक याद करती हो। यह नेतृत्व, यह क्षमता और संबंधों को किसी भी परिस्थिति में बरकरार रखना आज के नेताओं को नेताजी से सीखना चाहिए। SIR को लेकर के तमाम तरीके के आरोप आज भी अखिलेश यादव ने लगा, उनको लेकर के क्या कुछ किया? हम लोग सजग रहेंगे और हमने बिहार का चुनाव देखा है, जहां जहां तेजस्वी पिछले चुनाव में जीते थे वहां पर 20-20 हजार 25-25 हजार वोटों को SIR करा करके काट दिया और 20,000 काटने के बाद भी उन विधानसभाओं में कहीं 125 वोट से बीजेपी जीती है, कहीं 150 से। वोट नहीं काटी होती, ये काटा होता चुनाव आयोग, तो तेजस्वी 100 से ऊपर अकेले राष्ट्रीय जनता दल जीत गई होती। और यही प्लान उत्तर प्रदेश में भी 2027 में, जहां जहां हमारी पार्टी 2024 में लोकसभा में जीती है, उन विधानसभाओं को टारगेट कर रहे हैं और वोट चोरी करके ये सारे SIR के बहाने वहां 50-50 हजार वोटों को काटने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बिहार वाला खेल उत्तर प्रदेश में करना चाह रही है और जिसके लिए पूरा दबाव BLO पर बनाया जा रहा है और BLO भी ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जरूर है, लेकिन 2027 के लिए बीजेपी डर रही है कि अगर हम कोई कल छल बल नहीं करेंगे, वोट की चोरी कैसे होगी उसका व्यवस्था नहीं बनाएंगे,
तुम कैसे जीत पाएंगे? बीजेपी तो कह रही है हम तो 47 तक है, तो 27 के लिए क्यों डर रही तो है? 27 साल वो जीवित रहेंगे। हाँ, और ये 27 तक तो आप ही नहीं रहेंगी, भगवान करें आप 200 वर्ष जिए, लेकिन इस उम्र में और उस उम्र में 47 बड़ी दूर है, फर्क हो जाएगा ना। और या SIR पर ये जो चोरी करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग कलाकार हैं, इस बात हम लोगों ने समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बैनर तले पार्टी को मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए, लड़ने के लिए, इनकलाब पैदा करने के लिए, क्रांति करने के लिए हम लोग गांव-गांव घूम करके अपने गाने के माध्यम से उन्हें तैयार कर रहे हैं। कोई भी चुनाव आयोग की वोट चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। सच्चाई है कि आप जिस हथकंडा को अपना रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसा हथकंडा अपनावे कि जिससे प्रमाण पत्र कोई नहीं जुटा पावे और आप जो है वोट कटवा दें। ये सही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? आप उत्तर प्रदेश से आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि अगर चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी 2027 बीजेपी तो कहती है कि कहीं ना कहीं बिहार में जंगल राज था जब RJD का राज था, और वही जंगल राज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था जब समाजवादी पार्टी का राज था। बीजेपी के आने के बाद, NDA के आने के बाद बदलाव हो रहा है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, इसीलिए जनता उनको स्वीकारती है। आपने देखा होगा बिहार में ही चुनाव के दौरान, जहां चुनाव 2-4 दिन रह गए थे, उस इतने बड़े नेता की हत्या होती है। तो आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं कि जंगल राज पहले था कि जंगल राज आज है। आज मीडिया से हैं आप लोग, पत्रकार हैं, मीडिया हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से सन 2014 के पहले करप्शन था पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में, और आज किस तरह के स्तर का बढ़ गया है, ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। और बीजेपी का हमेशा एक नारा रहता था कि सबका साथ सबका विकास, और फिर कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। उस पर मैं कहना चाहता हूँ, साथ सबका निभाऊंगा कहते थे जो, साथ सबका निभाऊंगा कहते थे जो, खाने दूंगा न खाऊंगा कहते थे जो, साथ सबका निभाऊंगा कहते थे जो, खाने दूंगा न खाऊंगा कहते थे जो, अब वही देश की संपदा खा गए, अब वही देश की संपदा खा गए, देश बिकने न दूंगा बचाऊंगा मैं, देश बिकने न दूंगा बचाऊंगा मैं। कह रहे हैं कि देश बिकने नहीं देंगे और ये बचाएंगे। जो वादा बीजेपी सरकार करती थी, जो दावा करती थी, वो पूरा नहीं कर रही है। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग ये कर सकते हैं, यही कहेंगे कि आज से नहीं, यह प्रायः बहुत पहले से यह देखा गया है कि भाजपा सरकार जो है ये कहती है कि हम लोग दूध के धूले हैं, लेकिन सारी जनता को यह मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसने कफन का सौदा किया, इसी से आकलन आप कर लीजिए। ये कभी जनता की भला सोच सकती है? कभी इन्होंने जनता की भलाई नहीं सोची है। ये तो कहते हैं हमारे आने के बाद जनता खुशहाल है, युवा जो है उसको नौकरी मिल रही है, युवा खुशहाल है, सब तरक्की हो रही है। पूरे भारत वर्ष का रोजगार बंद कर दिया जा रहा है। इस सरकार के पास कोई नौकरियां नहीं है, कोई जगह नहीं है कि जिसको भारत वर्ष के लोगों को एक भी नौकरी दे दे और एक रोजगार दे दे। पूरे कारखाने बंद कर दिए गए, पूरे नौकरियां की सीटें रद्द कर दी गई, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है, न कोई करने लायक है कि हम उसको नौकरी दें। आखिर इन लोगों को क्या चाहिए, कैसे लोग चाहिए कि उन लोगों को ये नौकरियां दें? इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बस यही संदेश है। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश पुकारा है, अखिलेश यादव हमारा है। उत्तर प्रदेश पुकारा है, अखिलेश यादव हमारा है। जैसे कि आपने देखा
अलावा यहाँ उपस्थित तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, हमने उनसे बात की और पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद रहे। उनका ये कहना है कि बीजेपी जो वादे करती, जो दावे करती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है और वो चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन 2027 में एक बार फिर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अपना सरकार बनाने जा रही है, वो भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।